हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम 12th क्लास का बहुत ही इजी टॉपिक मैट्रिक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम इसके बेसिक्स को करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। 10th क्लास में आपने चैप्टर 3 में इक्वेशंस को सोल्व किया है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आपने इन सम्स को सोल्व किया है ग्राफिकल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इस प्रकार से बहुत सारे मेथड्स के द्वारा आपने इनको सोल्व करना सीखा था। लेकिन क्या होगा यदि यहाँ पर वेरिएबल्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए, x, y, z, w, t, s, इस प्रकार से यदि बहुत सारे वेरिएबल आ जाएं तो इनको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को जो हमसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं वो है जेम्स सिल्वेस्टर। इन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया और इन्हीं के दोस्त आर्थर कैले इन्होंने मैट्रिक्स को डेवलप्ड किया। आप इंट्रोडक्शन में और भी पढ़ सकते हैं कि मैट्रिक्स के यूजेज क्या क्या हैं। बिजनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, साइंस के क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। और मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या होगी। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर जो डेफिनेशन है थोड़ी सी कठिन है, तो आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट of elements in row and column form. In row and column form. इस प्रकार की डेफिनेशंस। पहले बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहले कॉलम, जो खड़े रूप में होती है उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स की नोटेशन आपको हमेशा कैपिटल वर्ड के रूप में मिलेगी। आगे है रो मैट्रिक्स, जो बड़े रूप में हमारे पास होती है उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पर रो और कॉलम्स की संख्या हमारे पास बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 1, 2 एंड 3 तो हमारे पास रोज हैं और 3 हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ है 3 क्रॉस 3, पहले हमेशा रो लिखी जाती हैं, उसके बाद हमेशा कॉलम लिखी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब होता है ये वाले एलिमेंट्स, जहाँ पर इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट हैं, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है हमारे पास। यहाँ पर यदि डायगोनल्स एक जैसे हो जाएं, हमारे पास डायगोनल्स क्या हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों के तीनों जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इसीलिए हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक हों तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, जहाँ पर सभी के सभी एलिमेंट हमारे पास क्या हों, जीरो हों, तो हम उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स थे।
अब नोटेशंस की बात करते हैं मैट्रिक्स की। हमने पहले बताया आपको कि मैट्रिक्स की नोटेशन हमेशा कैपिटल वर्ड के रूप में होगी। तो जैसे यहाँ पर है, जो मैट्रिक्स की नोटेशन है हमारे पास ये रहेगी, और यहाँ पर ए, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे रहेगा। ये ए क्या है, ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या होता है, एलिमेंट। और ये आई जो जे होते हैं ये हमारे पास एड्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होते हैं, मतलब ये बताते हैं कि कहाँ का वो वर्ड है। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो पहला है हमारे पास, जो जैसे A11 की बात करते हैं तो ये पहली रो और पहला कॉलम का है, इसलिए जो पहला जो यहाँ पर ये वर्ड है ये इसको आई बोला जाता है, और ये जो दूसरा वर्ड है उसको हम जे बोलते हैं। ये आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। पहला रो और पहला कॉलम, यहाँ पे पहली रो और दूसरा कॉलम आ गया, पहला रो और तीसरा कॉलम आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और हमारे पास थर्ड कॉलम आ गया। इस प्रकार से ये एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स हैं। यह हमें बताते हैं कि एलिमेंट जो है वो कहाँ पर है, किस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा m क्रॉस n, जहाँ पर m किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। हमेशा मैट्रिक्स को m क्रॉस n की फॉर्म में ही लिखा जाता है।